अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है आपस में तो क्या बनता है, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके 2-4 एग्जाम्पल भी देखेंगे किस तरीके से क्या बनता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, ठीक है। जब एक अम्ल एक क्षार से क्रिया करता है तब लवण एवं जल का निर्माण होता है। आपको ये लाइन बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है कि जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया होती है आपस में तो उनकी अभिक्रिया होने के बाद बनता क्या है। तो देखिए, जब एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया होगी तो हमारे पास लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए जब एक अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो अम्ल का अम्लीय गुण तथा क्षार का क्षारीय गुण समाप्त हो जाता है। यहां तक क्या समझे। देखिए, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल का अम्लीय गुण खत्म हो जाएगा, क्षार का क्षारीय गुण खत्म हो जाएगा। सॉरी, ये अतः यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल का अम्लीय गुण खत्म हो जाता है, क्षार का क्षारीय गुण खत्म हो जाता है, और यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है। NaHO3 ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है, ठीक है। जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होगी तो हमारे पास लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। देखिए अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है। तो देखिए NaCl ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड नमक होता है एक लवण, और ये क्या है H2O, ये जल होता है। जल का सूत्र भी आपसे पूछा जाता है, बताइए जल का सूत्र क्या होता है, तो H2O, ठीक है। और पूछा हुआ था साधारण नमक जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। एक अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई तो लवण ये बना, नमक और जल ये बना, ठीक है। देखो NaCl, देखो NaCl, ठीक है। NaCl ये Na के साथ Cl जुड़ गया तो ये हो गया NaCl प्लस, देखो O कितने हैं, O एक ही है तो एक H कितने हैं, एक H ये है और एक H ये है तो H 2 हो गए और O, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये समीकरण कैसे संतुलित करते हैं। अगर ये संतुलित करना नहीं आता तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए कि कैसे संतुलित करते हैं। कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो, ठीक है। देखिए अगला, देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये तो है हमारा क्षार और ये है अम्ल, जब इनकी अभिक्रिया होगी तो ये क्या बनेगा, देखो NO2SO4 प्लस, और ये बना देखो जल H2O, ये जल बना, ये लवण बना, ये जल बना। अब देखिए HCl KOH ये तो अम्ल है, ठीक है, और ये क्षार है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो देखो KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड OH2 ये जल बना हमारा, ठीक है। ये आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है, ठीक है। और एग्जाम्पल ये है इसके। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आप उसको पूरा डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगा।